हेलो दोस्तों। इसमें रात के 11 बज रहे हैं और हम मैंने सोचा कि मेरे कुछ बहुत सारे दोस्तों और स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अपकमिंग बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो कुछ एक ऐसी वीडियो बनाइए जो बहुत शॉर्ट कमिंग्स हो और बहुत छोटी हो और जिसमें हम बहुत सारे यूज़फुल डेटास को रिवाइज कर सकें। तो मैंने कुछ ऐसे ही सोचा कि एक छोटा सा शॉर्ट कमिंग वीडियोस बनाया जाए जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में सिर्फ फैक्ट्स बात करें, ताकि हमारे एग्ज़ाम टाइम पे क्विक रिवीजन हो सके और एक छोटे से टाइम पीरियड में हम 1-2 मिनट में बहुत सारे फैक्चुअल बातों को रिवाइज कर सकें जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसमें पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम संविधान सभा के ऑफिशियली जो डिमांड की गई वो डिमांड की गई एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में, यानी 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार ऑफिशियली तरीके से संविधान सभा की बात की गई। हालांकि मोतीलाल नेहरू ने भी इससे पहले की थी, लेकिन अगर हम ऑफिशियली बात करें तो एम.एन. रॉय ने की थी। और इस बात को और ज़्यादा अच्छे से उठाया जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, और उनकी इस डिमांड को सरकार ने माना, ब्रिटिश सरकार ने, और स्टीफोर्ड क्रिप्स की कमेटी के थ्रू हमने इसको देखा। लेकिन फाइनली जो हम मानते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत हुआ था। और हम लोग जानते ही हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो एक टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए। और फिर बहुत सारी कमेटियां बनी, उसके मेंबर्स बने, और उस मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है कि वो कमेटी के मेंबर्स कौन थे। तो हमें पता ही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो ड्राफ्ट कर रही थी संविधान सभा, उसको हेड किया अम्बेडकर साहब ने, B.R. अम्बेडकर ने उसको हेड किया। फिर हम बात करते हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट कमेटियाँ, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी जिसे हम संचालन समिति बोलते हैं, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। फिर फ्लैग कमेटी जो झंडा समिति थी उसका J.B. कृपलानी ने किया। फिर हम बात करते हैं कि फंडामेंटल और माइनॉरिटीज़ जो कमेटी थी उसका अध्यक्षता किया हमारे पटेल जी ने, सरदार पटेल ने। और सरदार पटेल की इस कमेटी में 2 सब कमेटियाँ भी थीं जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल सब कमेटी, उसको J.B. कृपलानी ने हेड किया। और एक माइनॉरिटी सब कमेटी थी जिसको S.C. मुखर्जी ने किया। कभी कभी पूछता है कि माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे S.C. मुखर्जी। और आप जानते ही हैं कि यूनियन वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हेड थे या अध्यक्ष थे वो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंशियल पावर कमेटी के जो हमारे सदस्य हेड थे वो सरदार पटेल थे। कुछ बातें की जाती हैं कि कौन सी चीज़ें कब हमारी अडॉप्ट की गई। तो नेशनल फ्लैग जिसको हम बोलते हैं उसको अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को एंथम, और 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग, यानी नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 1950 को 24 जनवरी 1950 को किया गया। आखिरी बैठक कब हुई ये हम लोग को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन सिर्फ 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जो इन्फोर्स हुए। बाकी के जो आर्टिकल्स थे वो हमारे 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुए, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। ये उस दिन इन्फोर्स किए गए। तो एक चीज़ और याद रखनी है हमें, यही चीज़ हमने पहले आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल इन्फोर्स किए गए, तो 15 आर्टिकल थे, जिसमें 5-6 ऐसे कुछ और आर्टिकल्स थे जो उनकी बहुत ज़रूरी थे उस समय सारे किए गए। और एक चीज़ में बहुत हमें आता है कि ये संविधान सभा किसमें हुई, तो हम लोग को बताई है कि कैबिनेट के थ्रू गया। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, यूज़फुल थी, जो बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए सही थी। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग करके अगर आप देखेंगे तो बार बार आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू।